आवाज़ इस वीडियो की ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसके लिए माफ़ कर। बट इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो सब इग्नोर कर रहे हैं। आपके सो कॉल्ड भैया दीदी, आपके घर वाले, आपके समाज वाले, और इसका रियलाइजेशन कोई कर नहीं पा रहा है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखो पता है क्या है, हम इतनी इतनी बड़ी रेस में हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है। हमें 1% रेस का अंदाज़ा है। हमें लगता है कि भैया ये एक रेस है, हम उसमें रैट रेस में भाग रहे हैं। बट भाई ये उतना छोटा नहीं है जितना तू सोच रहा है। ये बहुत बड़ी रेस है भाई। ये वीडियो में आज अपन जानेंगे कि एक्चुअल में क्या रीज़न है, क्या चल रहा है, क्या चीज़ छुपाई जा रही है तुमसे। तो एंड तक बने रहना और सब्सक्राइब करना चैनल को। देखो जब भी हम अभी बचपन से बात कर रहे हैं, जब भी तुम 10 साल के थे, 10 साल तुमने देखा होगा, जब तुम 10 साल के थे तब कुछ अलग था। मतलब तुम वो बता नहीं सकते लेकिन तुम महसूस कर सकते हो कुछ ना कुछ वो अलग था सा। तुम्हें इतना पता है कुछ अलग था। उस 10 साल पहले जो दोपहर होती थी, रात होती थी, शाम होती थी, कुछ अलग थी। अब अलग है। आज तुम 18 साल के हो, 20 साल के हो, चीज़ें अलग हैं। क्यों? क्योंकि ये समाज ने तुम्हें एक पिंजरे में कैद कर दिया और इस पिंजरे में बस तुम्हारे ऊपर फ्रीडम छोड़ दिया है कि इस पिंजरे से तुम दूसरे पिंजरे में चले जाओ और तुम्हें लगता है कि अरे मेरे पास तो फ्रीडम है। भाई सोसाइटी ने तुम्हारी कंप्यूटेशन, तुम्हारा कोडिंग इस तरीके से की है कि तुम उस पिंजरे का डब्बा ढक्कन खोलो और दूसरे पिंजरे में जाके खुद को लॉक कर लो। और तुम जिसको फ्रीडम कह रहे हो वो एक्चुअल में फ्रीडम नहीं है, वो उस पिंजरे से निकल के दूसरे पिंजरे में क्या घूमा है। और सोसाइटी ने हमें इसको मास्टर करने को बोला है और इसे मास्टर किया है इतने सालों में। आज से 15 साल 20 सालों में। आज अपन 18 साल के ऐसे ही नहीं हो गए। ये कंडीशनिंग 12 13 14 साल से शुरू हो गई थी और इसके बारे में कोई बात नहीं करता। कोई भी एक व्यक्ति बात नहीं करता, कोई नहीं जानता, किसी को कुछ नहीं पता। कैसे? भाई देख, हमें लगता है हम फ्रीडम है हमारे पास, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी फ्रीडम तुम्हारे पास नहीं है। देखो तुम मानो ना मानो, हम एक आर्टिफिशियल केज में है, एक थॉट की केज, एक थिंकिंग की केज, एक सिस्टम की केज, एक बिलीव्स की केज। हर किसी का कोई ना कोई बिलीव है। ये करो, ऐसे मत करो, ये करो, ये बिलीव है। ये बिलीव पता है, ये एक केज है, एक बहुत बड़ी केज है जहाँ पर तुम्हें लगने शुरू होता है ना कि अब मैं फ्रीडम है। उस उधर से वो केज शुरू होती है। तो सोसाइटी ने क्या किया, तुम्हें इतना हक दिया है कि तुम एक पिंजरे से निकल के दूसरे पिंजरे में जाके खुद को कैद कर लो और बोलो कि भैया ये पिंजरा छोटा था, अब मैं जिस दूसरे पिंजरे में आया हूँ वो बड़ा है और मैं फ्रीडम हूँ। नहीं भाई, वो फ्रीडम नहीं है, वो एक पिंजरा ही है। वो एक थॉट का पिंजरा है, वो एक बिलीव का पिंजरा है। तुम पैसे कमा लोगे लेकिन तुम मेंटली कभी नहीं ग्रो हो पाओगे, तुम कभी फ्री नहीं हो पाओगे। क्यों? ड्यू टू जस्ट सो कॉल्ड फकिंग ये बिलीव्स, ये सिस्टम डिज़ाइन ही ऐसे है। कोई बात नहीं करता इस सिस्टम की। देखो पर्पस जो अपन पता है, अपन ने चीज़ों को बिगाड़ रखा है। हर चीज़ में एक चीज़ घुसा दिया है और फिर चीज़ों को बर्बाद कर दिया है। क्या कर रहे हैं आपकी सो कॉल्ड कोचिंग वाले लोग? क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, अपना बैच बेच रहे हैं। फिर क्या है? जय राम जी। आपकी सो कॉल्ड भैया दीदी क्या कर रहे हैं? स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। मेरे को तो यार अब मन भी नहीं करता स्ट्रैटेजी। बहुत लोग कमेंट करते हैं भैया जेई की अरे क्यों बतानी भाई, क्या होती है? हर साल नई स्ट्रैटेजी होती है, क्या बदला है? आज से 10 साल पहले भी सेम चीज़ हो रही थी, आज भी वो हो रही है। तो तुम हर किसी से हर डिमांड क्यों कर रहे हो? आई डोंट नो दिस सिंपल थिंग। ये लोग पता है समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। पता है, एक थॉट ऑफ स्मॉल, एक होता है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम और एक तो मल्टीपल आइडेंटिटी सिंड्रोम। वक्त मिले कभी तो पढ़ना। अगर वक्त मिले तो अपनी बाबू सोना को 2 मिनट रख कर पढ़ना। क्या होता है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, आइडेंटिटी शिफ्ट सिंड्रोम? क्या कर रहे हैं तुम्हारे भैया दीदी? तुम लोगों की क्या गलती है यार? हर टाइम तुम चीज़ मांगते रहते हो। कभी कुछ तुमने खुद क्रिएट किया है? मैं किस टॉपिक में ले जा रहा हूँ? देखो बचपन से कक्षा 10वीं से कक्षा 12वीं तक अभी हमें किसी को भी, तुम में से 90% लोगों को किसी को अपना घंटा कुछ पता नहीं है अपने पर्पस के बारे में, तुम्हारा करियर क्या होगा क्या होगा। और ये सिस्टम बिलीव्स का है।
जो तुम्हें लग रहा है ये मेरा गोल ये है, नहीं, ये बिलीव है। हर एक बिलीव, हर ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, सारे बिलीव के सिस्टम है। आपकी सो कॉल्ड कोचिंग, मैं कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपके सो कॉल्ड कोचिंग, जेई की कोचिंग, नीट की कोचिंग, टेक की कोचिंग, कोडिंग वाली कोचिंग, हर तरह की कोचिंग, जिम की कोचिंग, मेंटल हेल्थ की कोचिंग, एक्चुअल में क्या है, जो एक्चुअल में ये पैरामीटर है उनके पहले तो ये लोग ये दलाल लोग खड़े ना, तो मैं अपना कोर्स बेचने के लिए, ताकि भाई तुम इनका कोर्स लेके कम से कम इनके घर पनीर तो ला पाओ। इनके घर आज रात पनीर कैसे बनेगा, कोर्स बेच के बनेगा भाई। इस चीज़ का रियलाइजेशन तुमने कभी किया है? क्यों आजकल 90 से ज़्यादा % बच्चे एक गुलाम की तरह दूसरों की सेवा करने में आ गए कि हाय माय पुकी सर, मेरे ये सर वो सर। क्या हो रहा है? किसी को 2 पैसे की भी अकल है, वो लोग कर क्या रहा है? तुम किसी ने एक अपनी सर्टेन टाइप ऑफ इमेज क्रिएट कर दी और यू आर जस्ट इनसेन ऑफ, ओ हो भाई, कैसे तुम कंपेयर करके, तुम पे टाइम कैसे है कंपेयर करने का? हाउ द फक यू हैव द टाइम टू कंपेयर सम टीचर, सम कुछ भी? आधे से ज़्यादा इसमें से सबसे बड़े गंवार लोग हैं जो सो कॉल्ड अभी एनीमे, नारुतो, हाय हाय में ये नारुतो, ड्रैगन बॉल जी। अरे तुम कितने बड़े गंवार हो सकते हो? अरे मेरे को तो शर्म आती है, मेरे को तो बड़ा अंदर से वो लगता है कि कहाँ रहे, कैसे लोग, क्या कर रहे हैं ये लोग? आप समझो, सोसाइटी ने एक बिलीव सिस्टम खड़ा कर रखा है। तुम्हारा थॉट, तुम सोच रहे होगे, तुम्हें वीडियो आज को समझ नहीं आ रही होगी, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा पुराना बिलीव है। वो तुम्हारा पुराना बिलीव क्या है? तुम्हारा पुराना बिलीव है सेटलमेंट। हम सबका एक आइडेंटिटी क्या है, हम सबका एक गोल क्या है, समाज ने क्या गोल बनाया है, भैया सेटल हो जाओ। एक सेटल, क्या होता है सेटलमेंट? हमें क्यों इस तरीके से कंडीशन किया जा रहा है? अरे भाई, अब मैं समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारे हर काउंटर क्वेश्चन को जवाब देने को तैयार हूँ। तुम एक बार कमेंट में पूछो, लेकिन असली बात पता है, आधे से ज़्यादा लोगों की इतनी भी औकात नहीं है कि वो सवाल पूछ पाएँ। नहीं है, नहीं पूछ पाते वो। उनकी सवाल पूछने की इच्छा ही ख़त्म हो गई, कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई है, उनके अंदर नहीं बचा कुछ सवाल पूछने आए। उनकी पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय हो गई है, डिस्ट्रॉय कर दी गई है, उनके अंदर कुछ अब बचा नहीं है, तो उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं बचा। लोग कहते हैं भाई तेरे अंदर टैलेंट, भाई टैलेंट ऐसे नहीं होता, टैलेंट दबा दिया जाता है ना, तो दोबारा नहीं आता। मैं काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूँ, तुम एक सवाल तो पूछो। लोग कहते हैं यार भैया भैया, सब सेटलमेंट के पीछे तो भागते हैं, एक बार सेटल हो जाए सब अच्छा होगा, घर वाले अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल मानता हूँ इस पॉइंट पर, बट क्या मैं एक पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट अपन ले सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये सिर्फ वक्त ही तो है। ये कितना छोटा वक्त है, आज से 20 साल कब हो जाएगा तुम्हें पता नहीं लगेगा। और ये छोटा सा क्यों समाज, हमें सोसाइटी क्यों, हमारा इंडिया सॉरी, पता नहीं अगर कुछ लोग की वो सेंटीमेंट हर्ट हो, इंडिया वर्ल्ड सब, बट क्यों अभी हमारा समाज 2 कौड़ी की जेई वर्सेस नीट, एआई जॉब कहा जाएगा, ये क्यों ये 2 कौड़ी की चीज़ों में फंसे हैं अभी? पता है क्या हो रहा है? आप, मैं एक्चुअल में समझा रहा हूँ क्या है। पता है, कुछ पावरफुल लोग हैं, वो आपको एक आइडियोलॉजी के पीछे भगा रहे हैं अपना ताबूत चला के, और तुम भाग रहे हो बहुत हंसी खुशी। आए मेरे पुकी भैया, अरे ओहो इट वॉज सो पीक, है ना? जब भी इन भैया को देखते मज़ा आ जाता है, अरे यार इन भैया के, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना बिलीफ सिस्टम तुमने तबाह कर दिया इन सो कॉल्ड गंवारों के चक्कर में। तुम्हें इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है मेरे भाई, मेरी बहन। तुम्हें अभी बुरा लगेगा, तुमने अपने इंस्टाग्राम, सो कॉल्ड रील, स्नैपचैट पे आए मेरी स्ट्रीक हो जाए, हाय मेरा भैया मैं तो खाना ही नहीं खा पाऊंगी, अरे मेरा तो जीवन में चल पाएगा स्ट्रीक से। तुम कितने बड़े चूतिया हो सकते हो ये सब चीज़ करने वाले? तुम्हें 2 कौड़ी किया करेंगे, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? ये एक बिलीफ सिस्टम है, उस बिलीफ सिस्टम के पीछे सबको भगा रखा है, हर कोई भाग रहा है। किसी के अंदर अकल नहीं है कि इसको काउंटर क्वेश्चन कर सके। काउंटर क्वेश्चन, सिंपल काउंटर क्वेश्चन कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? भैया मेरे पेरेंट्स सपोर्ट, अरे वो ही बात है ना भाई, तुम खुद नहीं करना चाहते ना, तुम खुद करते तुम्हारे अंदर औकात होती कि अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं 1 नहीं 10 नहीं 100 लोगों के सामने खड़ा हो जाऊँगा, लेकिन मैं अपनी चीज़ करवा के रहूँगा, अपनी चीज़ जो मुझे मन है वो करके रहूँगा।
मैं इतना बोलना चाहता हूँ एक सिंपल सा आइडियोलॉजी में कि दिस टाइम डज नॉट कम बैक। प्लीज़, ये डार्क रियलिटी है, हर किसी की डार्क रियलिटी, आपके सो कॉल्ड एग्ज़ाम्स की, आपके सो कॉल्ड गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, जहाँ पर हर कोई स्टेबिलिटी के पीछे भागना चाहता है। हमें पता है एक सबसे डरावनी बात क्या है, हमें पैसा तो कमाना है, हमें कश्मीर तो जाना है, लेकिन हम व्हीकल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक होता है आइडेंटिटी शिफ्ट सिंड्रोम, ये कितनी बड़ी टॉपिक है, किसी ने बताया नहीं होगा तुमको। एक गोल है, मान लो तुम्हारा ये गोल है, तो इस गोल को भूलकर अपने पाथ को उस गोल में कन्वर्ट करना, ये होता है आइडेंटिटी शिफ्ट सिंड्रोम। कैसे तुम अपनी आइडेंटिटी बदल लो ताकि तुम गोल ओरिएंटेड ना होके पाथ ओरिएंटेड हो जाओ। और हर व्यक्ति को देख लो जो पाथ ओरिएंटेड था, जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, उन्होंने 5 साल में काम किया, नहीं वो लंबा चले भाई, 20 साल, 30 साल, 40 साल। तुम्हें क्या लगता है ये लोग कैसे कर पाते हैं? उनका गोल, भैया वो गोल ओरिएंटेड नहीं रहे, समाज की सो कॉल्ड बिलीफ सिस्टम में उनने वो नहीं फंसे, वो पाथ ओरिएंटेड थे। उनने अपने व्हीकल पर ध्यान दिया, उन्हें पता था मुझे क्या चीज़ छोड़नी है। अगर तुम आज भी ये सो कॉल्ड पूखी भैया कर रहे हो ना, तो भाई फिर मतलब नहीं है चीज़ों का। अगर आज भी तुम अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल रहे हो खाने से पहले, कोई काम करने से पहले, मतलब नहीं है भाई। आई नो, जब हम इस चीज़ के एग्जांपल्स देखते हैं लाइफ के, कोई 2 कौड़ी का इंस्टाग्राम का क्रिएटर 20 लाख रुपए कमा रहा है, ये चीज़ पता है हर्ट करती है बहुत, मेरे को भी बहुत करती है भाई। मैं भी सोचता हूँ कि यार क्यों इतना मेहनत करना किसी एग्ज़ाम के ऊपर, क्यों कोई कुछ करना, क्यों कोई है ना, क्यों क्यों समथिंग, क्यों 12-12 घंटे करना। बट जिस दिन तुम इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि इट इज़ माई चॉइस, पता है अभी क्या हो रहा है, मैं बता सकता हूँ हर किसी को, ये सिस्टम है ना, सोसाइटी, समाज ने लोगों को जीना भुला दिया। और ये सच है, मैंने देखा है, मैंने करा है, मैं फील किया है भाई साहब। जो व्यक्ति एक बार डिप्रेशन में जाता है ना, वो उसकी डिसीजन मेकिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर एक्सपेक्ट में काम आता है, तबाह हो जाती है उसकी डिसीजन मेकिंग। वो छोटा डिसीजन नहीं ले पाता, वो एक छोटा डिसीजन को लेने के चक्कर में 10 पर्सपेक्टिव सोचेगा, खुद का, अपने परिवार का, दूसरों का। 10 पर्सपेक्टिव तुम समझ पा रहे हो उस पर क्या बीतेगी? तुम समझ पा रहे हो वो कैसे डिसीजन लेगा? तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म है उस पर क्या बीतेगी? वो क्या करेगा? डिसीजन मेकिंग कोई बात करता है? मल्टीपल यूनिवर्स थिंकिंग या फिर मल्टीपल रियलिटी, मैं ये ऐसा करूं, ये हो जाए, ये करूं, फिर वो कुछ नहीं करता। क्यों? ये समाज अभी क्या चल रहा है? अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सुबह उठ के इंस्टाग्राम चला रहे हैं, कुछ आधे कपड़े वाले लोगों को नचते हुए देख रहे हैं। क्यों हमारे पास कोई गोल नहीं है? क्यों ऐसा है कि हम एक्सीलेंस के पीछे नहीं भाग पा रहे? सॉरी टू से, लोग कहते हैं एक्सीलेंस के पीछे भाग, सॉरी 90% लोग नहीं भाग रहे। यू कैन नॉट अचीव एक्सीलेंस, सॉरी। लोग आज तुम 10 मिनट अकेला होके देखो, तुम्हारी घबराहट होने लगेगी, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा 10 मिनट अकेला रह। असलियत है अकेला,